प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहराया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज जब इस वचन की घोषणा किया जाए प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, न कि हमसे हो प्रभु। और जब इस वचन की घोषणा होती है, हमारे और सुनने वाले सभी भाइयों की और बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। हम पिछले 3 वीडियो में हम यही सुन रहे थे, दाऊद का ज़िंदगी का सफ़र हम सुन रहे थे। कैसा दाऊद कहाँ से कहाँ तक गया, कैसे उसको प्रभु बचाया, वक्त वक्त पे प्रभु उसको कैसे आगे लेके गया, उसकी कैसे ज़रूरतें थी सब उसको पूरा करते गया, कैसे इसको दुश्मनों के चुंगल से छुड़ाया, कैसे जब उसकी जान पर बन कर आया तब उसको परमेश्वर ने सही वक्त पर उसको सही तरीके से बचाया। हथियार ना होते हुए उसे हथियार मिला। ये सब हम कुछ देख रहे थे पिछले तीन वीडियो में, हमने ये सुन रहे थे। अभी आगे हम देखेंगे दाऊद का जो कठिनाइयों का सिलसिला जारी है, उसको परमेश्वर ने उसको राजा के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वो उसको राजा बनने में और काफ़ी टाइम लग रहा है उसको, और आगे जा रहा है, और परेशानियों उसके साथ, उसके सब कुछ, उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, उसके सेना है, उसके सेना का अध्यक्ष है, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन फिर भी उसको वो राज्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो चाहता तो उसको आराम से मिल जाता था वो राज्य, लेकिन वो परमेश्वर का नियुक्त शाऊल जो राजा था उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता था। वो इतना दीन व्यक्ति था, वो कभी अपने सहिष्णुता दिखा रहा है। वो परमेश्वर का वक्त जब होता है तब उससे मिलने से बस हमको सबक, हम गया वीडियो में देखा था, हमको यही सबक मिलता है। मसीही जीवन में जब हम आते हैं, हमको सहिष्णुता की बहुत ज़रूरत है। बहुत सहिष्णुता से हमको दीन होना चाहिए आगे जाने के लिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगा। हमको हमेशा दीनता से, सहिष्णुता से आगे जाना चाहिए। यहाँ पर दाऊद जब आगे जाते हैं तब इतना होने के बावजूद भी शाऊल जो है उसको मारने के लिए पीछे उसका लगा हुआ है। तब दाऊद कहता है, पहला शामुएल 27 अध्याय उसका पहला वचन में क्या कहते हैं, पहला शामुएल 27वां अध्याय उसका पहला वचन में, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यही है कि मैं फलिस्तीनियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश में किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूँ मैं उसके हाथ से बच निकलूँगा। देखो परमेश्वर का योजना कैसा है। हम जब संकट में, हमारे घर के अंदर जब हम संकट में पड़ जाते हैं, हमको परेशानी होने लगता है। मसीही जीवन में ये एक बहुत स्वाभाविक जीवन है, ज़िंदगी है कि जब हम घर में, हमारे माता पिता हमारा सब विरोध करते हैं, हमारा समाज जब विरोध करते हैं, परमेश्वर का योजना बिल्कुल अलग है, हमारे सोच से परे है। हम सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर हमें किस तरह से मदद कर सकता है। यहाँ पर दाऊद किधर जाता है, वो उसके बहुत कट्टर दुश्मन फलिस्तीनियों के देश में पहुंच जाता है। देखो उस फलिस्तीनियों के देश में जिसने उसके महायोद्धा गोलियत को मार गिराया था, उसके सर काट के ले गया था, उस देश में जाके परमेश्वर उसको एक जगह बनाता है। देखो कितना बड़ा बात है। देखो हमारे दुश्मनों के बीच में डेरा डालने के लिए परमेश्वर हमको अनुमति। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जब हम मसीह जीवन में निकलता है, तकलीफ़ों से जूझता है, परेशानियों में जूझता है, कभी कभार हमको परमेश्वर दुश्मनों के बीच में डाल देता है। किस लिए डालता है हमें परमेश्वर दुश्मनों के बीच में? हमारी ज़िंदगी में बहुत अवसर ऐसे आएंगे जब हमको परमेश्वर दुश्मनों के बीच में डाल देता है। हमारी ज़िंदगी हमको दिखाने के लिए कि तू मसीही व्यक्ति है, तू उनके साथ नहीं मिलना है। जब दुश्मनों के बीच में डालता है, उसके नाम की ऊंचाई हमेशा होना चाहिए। जब हम दुश्मन के बीच जो हमको परमेश्वर डाल देता है, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उन लोगों को रास आने के लिए, हम उस लोगों के साथ मिलने के लिए हम उनका रीति रिवाज अपना लेते हैं। ये नहीं है प्यारो।
जब हमको परमेश्वर दुश्मनों के बीच में डालता है, हमको पक्की तरह से ये समझ लेना चाहिए कि हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हमारा परमेश्वर का नाम की ऊंचाई होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की ऊंचाई होना चाहिए। वो हमको बीच में रखते। इधर ऐसे ही दाऊद को फलिस्तीनियों के बीच में रखा, आकीश के पास भेजा उसने और उसको संभाल के रखा उसके बीच में, बहुत अच्छी तरह संभाल के। लेकिन परमेश्वर का नाम उसने हमेशा ऊंचा किया। उसने कभी फलिस्तीनियों के साथ मिला नहीं, लेकिन परमेश्वर का नाम उसने हमेशा हमेशा जिधर भी था उसने ऊंचा किया। उसके लिए परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा, उसको बहुत संभाल के, और उसको कोई परेशानी में नहीं डाला उसको। लेकिन कभी छोटी छोटी तकलीफ आते हैं, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को कोई गलत बात नहीं कहा। उसने हमेशा परमेश्वर का नाम का ऊंचाई किया। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, शाऊल के साथ क्या हो रहा है? शाऊल जो राजा था, उसको जब परमेश्वर उसके साथ संगति से दूर हो गया, तब वो क्या करता है, वो परमेश्वर से माफी मांगने के बजाय जो कुछ काम वो जब राजा बना था उसने जिस देश से हटा दिया था, उसके पास जाता है। देखो, जब परमेश्वर हमसे एक चीज कहता है कि ये चीज नहीं करने का, तो हमको वापस उस चीज पे कभी दखल नहीं देने, कभी हमको उस पर वापस नहीं आने का। परमेश्वर ने हमको जब कहा है, जब हम मसीह हो जाते हैं, हमको बहुत सारे चीज में हमको रोक लग जाता है, बहुत सारी चीज में रोक लग जाता है। हम नशा करता है, व्यभिचार करता है, हम सोच गलत हो जाते हैं और दंगा फसाद में चोरी करते हैं, ये सब हम पे रोक लग जाता है। हमको दोबारा वो अपनाना नहीं चाहिए, उस रास्ते सबको जाना नहीं चाहिए। शाऊल वैसे ही किया था। जो देश में उसको, जिसके अंदर जो जो चीज नहीं बोला था, जो जो नहीं करना था, उसको सबको बाहर निकाल दिया था। जो गलत काम करते थे सबको बाहर निकाल दिया था। और जब उसने परमेश्वर से उसका संगति तोड़ दिया, गलत काम करने लगा, तो वो और गलत काम करने लगा। तो वो जो क्या किया उसने, वो हम देखते हैं। पहला शाऊल उसका 28वां अध्याय, उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, दौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखो, जितने भी भूत सिद्धि करने वाले, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, सबको शाऊल ने जब राजा बना सबको बाहर कर दिया था। लेकिन जब वो गलत संगति में वापस गया, ये पहला चीज वही ढूंढ रहा है, जादू टोना वाले को वही ढूंढ रहा है। जादू टोना, वो परमेश्वर की संगति में जाए बगैर, उससे माफी मांगे बगैर, वो शैतान के जो अधीन में जो चीजें हैं उसको ढूंढ रहा है। हमारी जिंदगी से बहुत बड़ा सबक हमको यही है। हम जिस रास्ता छोड़ आए थे, जिस रास्ता हम छोड़ आए थे, हमको उसको पलट के नहीं देखना है। मसीही, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मसीह पे विश्वास करके निकले हैं। आखिरी दम तक हम उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि हम जो गलत काम किए थे हम उसके पीछे नहीं होना चाहिए। जो जादू टोना हमने किए थे, जो नशा किए थे, जो व्यभिचार किए थे, वापस हमको उसके पीछे नहीं जाना है, उस रास्ता को भूल जाना चाहिए बिल्कुल। शाऊल क्या करता है, वो वापस उसी भूत सिद्धि करने वाले औरत के पास जाता है, जो मतलब जादू टोना करने वाले के पास जाता है। आत्मा उससे बात करने के पीछे लगा हो। कितना घिनौना काम करता है, जितना गिर गया है शाऊल, देखो इतना गिर गया है। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से ठुकरा दिया, पूरी तरह से ठुकरा दिया। तो क्या होता है, उसको एक बहुत भयानक मृत्यु होता है, बहुत भयानक मृत्यु होता है उसका। और वो मृत्यु पूरा सर जाता है। जब फलस्तीनी देश में दाऊद था, उस देश में दाऊद रहता था, वो इसराइल के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था फलस्तीनी, जब दाऊद भी उसके साथ जाने के लिए कोशिश किया, तो फलस्तीनी ने उनको बोला, हटा दो इनको, इसको हटाओ, दाऊद दाऊद को हटाओ, जब युद्ध होगा ये इसराइलियों के साथ मिल जाए, इसलिए इसको हटाओ। इसलिए पहले पहले क्या किया, दाऊद को उसने फलस्तीनियों ने हटाया। ये परमेश्वर का योजना है, क्योंकि एक अंत निश्चित है शाऊल का। ये परमेश्वर का योजना है, इसके लिए जानबूझकर दाऊद को हटा दिया।
रास्ते से, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर चाहता था, उसको अपने हृदय से, दिल से चाहता। तो उसको परमेश्वर ने उसको अलग हटा दिया। फलिस्तीनियों का जब युद्ध हुआ गिलबोआ पर्वत पे, उनके बेटे शाऊल और उसके बेटे बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए, बहुत बुरी तरह से। तो उनके साथ जो तलवार लेके चलने वाला था उनको कहता है कि तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू मुझे मार दे। लेकिन वो व्यक्ति मार नहीं सकता था उसको, क्योंकि वो परमेश्वर का नियुक्त, इसलिए उसको मार नहीं सकता। तो वो अपने ही तलवार पर गिरकर, अपने ही तलवार गिरकर वो मर गया। उसका बेटा जोनाथन, जोनाथन को क्या क्या काम था उसको, वो दाऊद के साथ रहने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर का संगति में रहने वाला व्यक्ति, उसके साथ उसको रहना चाहिए था। वो अपने पिता के ऐशो आराम के पीछे गया तो क्या हुआ, देखो उसकी मौत भी कितनी भयानक मौत हुई उसकी। उनके बेटे सबको मार गिराया उस पर्वत के ऊपर। देखो कितनी बड़ी बात है ये। हमको किसके साथ संगति में रहना चाहिए? जब हम दोस्त हम बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, हम वो देखना चाहिए ये परमेश्वर की संगति में है या नहीं। हमको ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। हमको, हमारे साथ दोस्त बहुत होंगे, बहुत हमको गलत काम करने ले जाएंगे, व्यभिचार करने ले जाएंगे। ये जो दुनिया की जो बातें हैं, हमको बहुत जल्दी इसके अंदर लुभाने के लिए बहुत आसान है। व्यभिचार, शराब पीना, डाह, क्रोध, ये सब जो है आसानी से हम इसके अंदर गिर जाते हैं। शैतान का आखिरी अस्त्र जो है, शैतान का आखिरी अस्त्र जो है वो व्यभिचार है। उसमें गिरता बहुत लोग, बड़े बड़े लोग उसमें गिर जाते हैं। मसीह लोग जो है बहुत बहुत संभल के जीना चाहिए। शैतान जो है वो हमको ऐसे ऐसे गलत कामों में डाल देंगे। जोनातन जो है वो अपने पिता के सुख सुख में उसका दिमाग उसमें रह गया। ये नहीं सोचा कि परमेश्वर जो है शाऊल के उसके पिता के साथ छूट गया, उसका संगति, उसका संबंध छूट गया है। वो संबंध जो है दाऊद के साथ है, हालांकि वो अच्छा दोस्त था। वो उसके दोस्त के साथ नया जाकर वो दुनिया की जो लोभ है, दुनिया की खुशियां के पीछे गया। मेरे प्रियो, हमको इसमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिलता है। दुनिया की खुशियों के पीछे जो भागने वाला होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बहुत बुरा होता है। हर जो किधर भी देखते हैं हम, लालच, और लालच से शुरू होता है अपने हृदय के अंदर में, और हमारे अंदर से पाप बाहर निकलता है। लालच जब अंदर आ जाता है, आज किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, आज संसारिक व्यक्ति को देख लीजिए, वो पैसा का इतना लालच है, क्या करेगा। दुनिया के हर हर व्यक्ति जो पैसा वाला भी, वो भी पैसे के पीछे भागता है। मैं भी कई वीडियो में कह चुका हूँ, लालच सबसे बुरी बात है। योनातान वैसे किया, उसका बहुत बुरी हाल से उसको मारा गया, बहुत बुरी हाल से उसको मारा गया। उनकी गर्दन काट दिया गया, उसकी गर्दन काट कर उसको लटका दिया गया। उनकी जो शाऊल और उसके ऐसी भयानक मृत्यु, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया उसने। जब जो काम नहीं करना चाहिए था वो वापस सब कुछ उसने किया उसने। हमको भी ऐसा है, हम जब जिंदगी में हम परमेश्वर के ठुकरा देते हैं, हम चला जाते हैं अपने रास्ते पर, अनंत काल का एक नरक हमारे लिए है, वो बहुत भयानक है मेरे प्रियो। ये शाऊल का जो मृत्यु है हमको नरक याद दिलाता है, वो बहुत भयानक मृत्यु है। वो दूसरा मृत्यु है, हमको उसमें सहना पड़ेगा। शाऊल का ऐसा अंत हुआ। देखो, हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। दाऊद को फिर क्या करता है, और इंतजार करना पड़ता है। वो क्या करता है, यहूदा जो उनका गोत्र था उनका राजा बन जाता है, पर पूरे बाकी जो 11 गोत्र था वो उनको अपनाया नहीं। परमेश्वर फिर उसको इंतजार करने में लगा रहा है 7 साल तक। फिर उसने कल यहूदा उस पर राज किया। यहूदा उस राज्य, उसके जो गोत्र था उस पर सिर्फ उसने राज किया। परमेश्वर उसका इंतजार करा रहा है, उसको मजबूत बना रहा है, उसको सख्त बना रहा है एक अच्छा राजा बनने के लिए। अच्छा राजा बनने के लिए उसको छोटे तरीके से उसको ऊपर लेके आ रहा है, बहुत हल्के से इसको ऊपर उठा के लेके आ रहा है। हमारी ज़िंदगी में हम जब मसीह में आ जाता है, हमको परमेश्वर एक क्षण में हमको सब कुछ नहीं देगा,
जैसे दाऊद को धीरे से उठाया है, धीरे से नीचे से उठाया है, हर संकट में, हर संकट देखा दिखा के उसको नीचे से उठाया है। कुछ भी नहीं था, हथियार तक नहीं था जब उसने शाऊल के पास से भागा था। हथियार मिला उसको, उसको ज़िंदगी की सहायता, उनको बीवी बच्चे मिले, उनको एक एक सेना नहीं था, सेना मिला, सेना अध्यक्ष मिला। अब छोटा सा एक राज्य उसको मिला है। हमारा ज़िंदगी मसीह जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर हमको देने वाला है। एक साथ हमको नहीं देगा, धीरे 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 हमको अनुग्रह करेगा। ये इसलिए अनुग्रह से धीरे धीरे करेगा ताकि हम अहंकारी नहीं बन जाए। फिर हमको हम एक साथ हमको मिल जाएगा, हम पक्का है कि हम अहंकारी बन जाएंगे। दाऊद को इसलिए परमेश्वर ने धीरे 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 उठाया, उसको फर्श से लेकर अर्श तक उसको धीरे से उठाया। उसको हर तकलीफ उसको जानकर कि राजा जब वो अगर उसके नीचे जब राजा और बन जाता है, उसके नीचे जो लोगों के हालात क्या है वो सब समझाने के लिए उसको परमेश्वर उसको धीरे धीरे उठाता है। यही हमारा जिंदगी में यही होगा। हम अगर मसीही जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमको धीरे धीरे हमको घर से बाहर कर देगा, हमको समाज से बाहर कर देगा। कोई फिक्र नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हमारा माता पिता भी छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो मजबूती से हमको पकड़ा हुआ है, वो नहीं छोड़ेगा। हमको संकट से धीरे 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 उभार के लेके आएगा और ऊंचाई तक ले जाएगा। इस धरती पर नहीं तो उस धरती, उस जगह पर हमको ज़रूर हमको बहुत बड़ा हमको इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इस धरती पर अगर ना मिला तो ना सही, ना मिला तो ना सही। ये तो एक छोटा सा जिंदगी है, बहुत छोटी सी। हमको अनंत काल तक जीना है, और उस अनंत काल में हमको क्या क्या मिलेगा परमेश्वर जब देगा, हमको तभी समझेगा, हमको तभी समझेगा। और जब इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे, आने वाले दिनों में हम और आगे जाकर कैसे दाऊद के क्या कारनामे हैं वो हम देखेंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको हमको इस वचन से हमको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो।